दोस्तों, आपके मैथ्स राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं ये बुक आप लोग देख लीजिए। शायद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, ये जो है आपका पीटी का है, ये एनटीपीसी का है, क्वेश्चन बैंक। पहला सेट हम आज बता रहे हैं, पहला सेट का मैथ बता रहे हैं। देखिए, ये बुक आप लोग देख रहे होंगे, इसी बुक का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग प्रत्येक दिन इसको देखिएगा, प्रत्येक दिन एक एक वीडियो हम इसका अपलोड करेंगे एनटीपीसी का। तो देखिए, एनटीपीसी का जो ये क्वेश्चन बैंक है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक 28/3/2016 यानी पिछला एग्जाम जो हुआ था एनटीपीसी का, उसके फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। हम इसका आज मैथ्स आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, हम यहाँ बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये भाग का सिंबल है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कह रहा है मान निकालने के लिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। भाग है तो हम बटा में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा, रूट। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ये दो बार हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो रूट है तो एक बार तो बाहर आ सकता है, तो ये कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो दो बार देगा तो एक बार आ सकता है बाहर, ये होगा साइन थीटा यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखिए आपका आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका हम मैथ्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला सेट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करें। 16 का वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल, तो 16 का वर्गमूल, ये 16 का वर्गमूल और गुना क्या कह रहा है, 4 का स्क्वायर, वर्ग का यानी 4 का स्क्वायर। तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 चके 64 यानी आपका आंसर हो गया 64। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यहाँ क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के 8% वार्षिक दर से, यानी रेट आपका दिया है 8% वार्षिक। फिर क्या कह रहा है, 37,500 रुपये यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल आपका दिया है 37,500 रुपये। फिर क्या कह रहा है कि 1.1/2 वर्ष यानी टाइम दिया हुआ है, 1.1/2 वर्ष आपका टाइम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, जबकि ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो, यानी 6 महीनों में ब्याज देना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो तब क्या करते हैं, रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। हमेशा याद रखिएगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो यानी चक्रवृद्धि ब्याज में, तो रेट को हम क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में 2 से भाग और टाइम को 2 से गुना। अगर त्रैमासिक रहेगा, अगर मान लीजिए कि त्रैमासिक रहेगा, तो त्रैमासिक में क्या करेंगे, रेट में 4 से भाग और टाइम में 4 से गुना। क्यों करेंगे, तो त्रैमासिक यानी 3 महीनों में ब्याज संयोजित होगा, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो एक साल में 12 महीना, तो 3 महीनों से भाग दीजिए 12 में, तो 3 चौके 12। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से रेट में भाग देंगे और टाइम में 4 से गुना। और अगर अर्धवार्षिक हो रहा है तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना और एक साल में 12 महीना होता है, तो 6 दूना 12 यानी टर्म कितने का, 2 का। तो इसलिए रेट को 2 से भाग और टाइम को 2 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, मूलधन तो 37,500, 8% रेट है, तो इसको जब हम हाफ ईयरली करेंगे तो ये 8 को 2 से भाग दे दीजिए, तब क्या हो जाएगा, 4%। फिर ये देखिए 1.1/2 ईयर, तो इसको हाफ ईयरली टर्म में चेंज करेंगे। हाफ ईयरली टर्म में जब हम चेंज करेंगे, ये 1.5 ईयर है, तो 2 से गुना कर दीजिए यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 3। तो अब देखिए इसका क्या मांग रहा है, तो आंसर से देखिए आपको लग रहा होगा कि मूलधन 37,500 और ऑप्शन देखिए 42,180, यानी ऑप्शन जो है वो मूलधन से ज्यादा है। तो क्लियर है कि हमको क्या निकालना होगा, मिश्र धन। तो काफी आसान, यानी 37,500
अच्छा मिश्र धन, तो मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%, अब ब्याज कितना 4%, तो यानी 104%, ठीक है 104%। और कितने टर्म में, ये टाइम कितना है 3, तो पावर 3 आप कटा लीजिए, ये 26 ये 25, ठीक है। आप इसको कटा उठा लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो जब कटाइएगा तो ये आपका आंसर तब आ जाएगा 42,182.40, यानी आपका आंसर हो जाएगा 42,182 रुपया 40 पैसा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए ये क्या रहा है कि कोट ए, ऑप्शन देखिए वहां पे दिया भी है, क्या कह रहा है कोट ए बराबर 12/5, फिर क्या कह रहा है ये है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी आसान है। तो कॉट ए, तो आप जानते होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा, आप ये तो जानते होंगे, सॉरी कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो जब यहाँ कॉट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा कॉस का मान और ये किसका मान होगा साइन का मान होगा, ठीक है। यानी कॉस ए होगा 12, साइन ए होगा 5। तो अब देखिए साइन ए आपका कितना हो गया 5, कॉस ए कितना हो गया 12 गुना, ठीक है, गुना देखिए कॉसेक ए, तो कॉसेक है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 12 5 17, यानी 17 बटा साइन ए, तो ये साइन ए, तो साइन का मान कितना 5, ये हो गया 5, यानी आपका आंसर हो गया 17/5। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेट का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है। यदि 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो देखिए एक व्यक्ति जो है 4200 में एक मेज बेच रहा है, जहां उसको 25% का हानि हो रहा है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे। तो देखिए जब किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो भी होता है वो अपने आप में हमेशा क्या होता है 100% होता है। अगर मान लीजिए ये सेल प्राइस हम 20% हानि पर बेचे तो ये 80 हो जाएगा। अगर हम 20% लाभ पर बेचे, अगर 20% लाभ पर बेचे तो मेरा सेल प्राइस तब क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 10% हानि पर बेचे, ये कितना हो जाएगा तब सेल प्राइस 90। अगर हम 10% लाभ पर बेचे तो अब मेरा सेल प्राइस क्या हो जाएगा 110, ठीक है। तो अब यहां देखिए बेच रहा है ये कितने में 4200 रुपये में, तो 4200 में बेच रहा है तो 25% का हानि हो रहा है, तो ये हो गया आपका 4200। 25% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 75% में बेचा होगा नहीं, तो ये 75% का वैल्यू क्या 4200, तो जिसका वैल्यू रहता है उसको हम नीचे रखते हैं। अब देखिए जिसको निकालना है तो क्या कर रहा है 25% लाभ पर, तो इसका मतलब ये कितना होगा 125%। आप इसको कटा सकते हैं, 25 × 75, 25 × 5 = 125, 3 से घटाइएगा तो ये 14 बार में, और 14 × 5 = 70, इसका मतलब ये हो गया आपका 7000, यानी उस मेज का जो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य जो है वो आपका कितना है 7000 है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब ये जो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है और उसको थोड़ा सा हम इधर बोर्ड पे भी लिख लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे, अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसका आंसर क्या होगा पहले हमको ये निकालना है, तब उस पर आधारित क्वेश्चन हमको बनाना है। इस पे आधारित 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो तीनों क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको सेट करने के लिए बता दे रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू के सभी उत्तर गलत थे। देखिए स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, क्या कह रहा है बाबू के सभी उत्तर गलत थे। तो जब बाबू के सभी उत्तर गलत थे
इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, बाबू जो आंसरिंग किया है ये भी गलत, ये भी गलत। तो अब आप सोचिए, जब बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में दो दिया तो वो क्या था, गलत। तब इसका मतलब और भी कोई 2 दिया होगा तो वो गलत होगा, इसका मतलब ये 2 गलत। ये बाबू 4 दिया क्वेश्चन नंबर 3 में तो गलत, और कोई 4 दिया होगा तो गलत, 4 तो है नहीं। देखिए यहाँ 3 तो और कोई 3 नहीं दिया है, यहाँ दिया 1 तो ये इसका, जब बाबू का क्वेश्चन नंबर 1 में 1 दिया तो ये गलत हो गया, तो शेरा भी 1 दिया है तो इसका भी तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अगले पे। फिर क्या कह रहा है, अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अब अमर जो है उसका पहला 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, तो जब अमर का पहला 2 जवाब तो यानी यहां और यहां ये दोनों निश्चित रूप से गलत है। अगर क्वेश्चन नंबर में कोई 2 दिया है तो वो गलत होगा, यहां 2 तो नहीं दिया है। अच्छा ये देखिए 4 दिया है और कोई 4 दिया होगा तो गलत होगा, यहाँ 4 है तो ये भी क्या होगा, गलत। तो यहां पे देखिए मेरा ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, 3, क्योंकि इसमें देखिए ये तीनों गलत हो गया, ये है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, 3। ये हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। दिया जो है, ये दिया, इसका 2 उत्तर सही है लेकिन चौथा निश्चित रूप से गलत है, इसका मतलब ये दिया का ये चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, गलत। और दिया का 2 ही उत्तर सही है, तो अब देखिए दिया का 2 उत्तर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3, और इसका मतलब इसका ये सही होगा, ये सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अब क्या कह रहा है कि अमर और किसका, शेरा, इसका क्या था, केवल एक ही उत्तर सही था। तो जब केवल एक ही उत्तर सही है किसका, अमर और शेरा का, तो समझिएगा कि अमर का और क्या, शेरा, तो अब दोनों का एक ही उत्तर सही है। तो जब एक ही उत्तर सही है तो अब यहां देखिए, अगर हम यहां 3 कटता है, ये 3 कटता है तो इसका 2 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं तो ये लास्ट स्टेप था, अगर हम ये 2 गलत मान लेते तब तो इसका ये 3 था तो ये 3 सही हो जाता, तभी तो इसका भी 3 सही हो जाता और इसका भी 3 सही होता, तब तो इसका 2-2 क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन क्या कह रहा है कि अमर और शेरा का एक ही सही था, इसलिए जो दोनों कॉमन है तो ये दोनों कॉमन, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब हम सबको बैठा दिए। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है, किसका है, नाम दिया हुआ है, अमर, बाबू, दिया और कोई नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किसका सही है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किनका सही है, तो ये आपका अमर का सही है, यानी पहला हो गया आपका अमर। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शेरा का कौन सा प्रश्न सही है। अब कह रहा है शेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो शेरा का देखिए कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, यानी शेरा का क्वेश्चन नंबर 2 सही है। फिर देखिए तीसरा, दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं। अब तीसरा कह रहा है दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया का सही है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया का सही है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया का सही है। तो चलिए दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको अब मिटाते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए आप उस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, थोड़ा गौर से देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 2 स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। एकदम स्टेप वाइज समझिएगा। 2 स्थान, एक स्थान ये मान लिए और हम एक स्थान ये मान लिए, और यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा दूरी है वो आपका है 300 किलोमीटर। यहां पर कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि 2 स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2 स्कूटर से यात्री ए और बी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए इधर से बंदा ए जा रहा है और इधर से बंदा बी जा रहा है, इधर से आपका हो गया बी। ठीक है, एक साइड से और एक साइड से बी आ रहा है। तो अब क्या हुआ समझिएगा,
एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। अब क्या होता है, ये लोग जो है टाइम यूज कर लेता है कितना, 2.5 घंटा टाइम यूज कर लेता है, 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा जब टाइम यूज कर लेता है तब पर भी क्या होता है कि उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाता है। तो जब बीच का दूरी 25 किलोमीटर रह जाता है तो यहां से जब ये बंदा आया होगा तो ये बीच में कितना दूरी रह गया होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, इधर से ए और इधर से बी। तो जब बीच में दूरी 25 रह गया तो ये दूरी तय कितना किया होगा, तो टोटल दूरी था 300, जिसमें से ये 25 किलोमीटर अभी तय नहीं कर सका है। इसका मतलब तय कितना किया होगा, तो 275 किलोमीटर तय किया होगा। यहां तक क्लियर है। फिर अब देखिए एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं। करा यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यानी मान लीजिए अगर इसका x चाल होगा यानी वेलोसिटी, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां कह रहा है कि इसमें से जो है एक का चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो दूसरा अगर x है तो पहला 10 ज्यादा क्या होगा, x प्लस 10 होगा। ठीक है, फिर अब देखिए क्या करें, तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। अब कह रहा है प्रत्येक स्कूटर का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमको निकालना है। कहने का अर्थ ये कि ए का चाल जो है x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बी का चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमको इसको निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये दूरी कितना हो गया, 275 किलोमीटर, समय कितना हो गया, 2.5 घंटा। तो हम यहाँ पे चाल तो निकाल सकते हैं, नहीं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 275 और समय हो गया 2.5, पॉइंट कटा लीजिए तो 10, 25 से ये आपका 11 बार में, तो चाल हो गया आपका 110 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ तो दोनों एक दूसरे के ओर जा रहा है। यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे के ओर जा रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे के ओर जा रहा है, इसे विपरीत जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी जो है जुटता है। बात समझिएगा, जब दो व्यक्ति ऐसे करके जाएगा ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा कि चाल दोनों का जुटेगा। ठीक है, क्यों, मान लीजिए यहाँ है ये 1 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, तो अब 3 किलोमीटर न चल गया, फिर ये 1 चला, ये 2 चला, तो फिर 3 चल गया। ठीक है, तो ये चाल क्या होता है, जुट। तो ये देखिए तब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आपका कितना हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी 110 हुआ, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो अब जब एक दूसरे के विपरीत है तो अब यहां देखिए x प्लस 10 प्लस x बराबर 110, तो यानी 2x बराबर ये 10 घट जाएगा, तो 2x बराबर 100 कटा लीजिए, x बराबर कितना हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 50 प्लस 10 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप आंसर देखिए 60 और 50 दिया हुआ है। देखिए हम स्टेप वाइज कोशिश किए हैं समझाने का, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको अगरबत्ती नहीं दिखाना है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए या आप अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं क्वेश्चन को। आइए अगरबत्ती थोड़ा दिखाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आ गया। क्वेश्चन पे जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको पढ़िए। देखिए कह रहा एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे। एक आदमी है जो 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे, 10% के लाभ पर बेच दिए, तो अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचें। तो अब देखिए संतरा कितना था 144, कितना रुपया लगा 360 रुपया, तो यानी 144 संतरे का दाम कितना हुआ 360। ठीक है, तो एक संतरे का दाम कितना होगा, तो ये होगा 144 संतरे हैं। ठीक है, तो एक संतरे का दाम क्या होगा, तो 360 बटे 144। तो इसको हम कटा भी सकते हैं, कटा के एक संतरे का निकाल लेंगे। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा, तो प्रति दर्जन किस दर से बेचा,
तो देखिए 360 रुपया, 144 संतरा था, एक दर्जन एक पीस का दाम आ रहा है। 10% लाभ पे बेचा। तो इससे पहले वाले में हम बताए थे कि जब किसी वस्तु का लागत मूल्य 100%, 10% लाभ पे बेचा, इसका मतलब वो 110% हो गया। तो ये हो गया 110%। फिर देखिए प्रति दर्जन कह रहा है, तो आप जानते हैं कि एक दर्जन में 12 पीस होता है, यहां तो एक पीस का आया है तो 12 पीस होता है, तो गुने 12। चलिए अब इसका 0 0 खत्म। अब बेचारा यो कट जाएगा, देखिए 36 दूना 72, 4 बार में कट गया। ठीक है, अब 4 से यो कट जाएगा, 4 तिया 12, 11 तिया 33। इसका मतलब बेचारा 33 रुपया प्रति दर्जन के दर से संतरा बेचा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा देते हैं और फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन कह रहा है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई जो है बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8, ए की लंबाई बी के लंबाई का 5/8। अब बेचारा पूछ रहा है अनुपात, एकदम आसान पूरा देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से इधर गुना हो जाएगा, तो यानी 8a = 5b। ठीक है, हमको a निकालना है, a को ढक लीजिए, b का मान आ जाएगा 5। फिर b निकालना है, b को ढक दीजिए, a का मान आ जाएगा 8। यानी a अनुपात b कितना हुआ, 5:8। अच्छा, इसमें अगर किन्हीं को प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा हो तो आप मेरा रेशियो चैप्टर जाके देख लीजिए, जहाँ पे हम टाइप 1 कैलकुलेशन वाला बताए होंगे, वहाँ पे अच्छे तरीके से हम डिटेल से समझा दिए। ये तो हम आपका क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं, तो उतना डिटेल से एक एक करके तब पर भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो रहा है। चलिए, आप अगर इसका पूरा जानकारी चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। देखिए क्वेश्चन दिया भी है स्क्रीन पे, वही क्वेश्चन समझिएगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का कितना, तो 3 गुना, ठीक है, और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। अब क्या है कि दूसरा जो अंक है उसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इससे ये 5 अधिक है, इससे ये क्या है, 5 अधिक है। तो इसका मतलब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। ठीक है, फिर समझा रहे हैं, पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो दूसरा अंक का 2 गुना, इससे क्या है, 5 अधिक है ये, तो इसको 5 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन पे। ऐसे क्वेश्चन को प्यार से ऑप्शन पे सॉल्व कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 5 और क्या है 6, तो ये 5 गुने 3 बराबर, ये क्या करना होगा, 6 गुने 2 + 5 बराबर हो रहा है क्या, 15, 6 9 12 5 17, एकदम नहीं हुआ, एकदम गलत। तो चलिए सी नंबर एकदम प्यार से लीजिए, लगता है डायरेक्ट आंसर। ये 7 और क्या है 8, तो गुना कीजिए, 7 गुने 3, तो ये हो गया आपका 21। अब देखिए 2 गुना करके 5 जोड़ना है, तो 8 गुना 2 जोड़ 5, तो 16 5 21। तो हम उम्मीद करते हैं कि बराबर हो गया ना। तो जब बराबर हो गया तो इसका मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो कि आप देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, देखते हैं थोड़ा। बड़ा आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए आ गया एकदम HCF LCM का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आप देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में HCF LCM में बताएं कि नहीं बताएं, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा पूरा HCF LCM प्लेलिस्ट में जाके। चलिए देखिए कह रहा है 3 घंटी है जो 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में पर बजती है।
यदि प्रातः 11 AM बजे एक साथ बजी तो वे अब एक साथ कब बजेगी। अब हुआ क्या कि 11 AM में बज गया है, तो अब एक साथ कब बजेगा। अच्छा, बजा कितना में है, 11 AM में बजा है। अरे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 11 AM में बजा है। अब कह रहा है पुनः एक साथ कब बजेगी। तो हम आपको बता दिए कि जब एक साथ रहे तो वहां पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 15, 20, 30 का एलसीएम लीजिए। तो 15, 20, 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आएगा 60। ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, अब यो सोचिएगा कि डायरेक्ट हम एलसीएम कैसे ले लिए, उसका भी वीडियो बना दिए हैं। एलसीएम चैप्टर जाके देखिए आप, प्लेलिस्ट में सब आपको मिलेगा। तो चलिए 60 मिनट में, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा के बाद एक साथ बजेगा तो 11 1 12। इसका मतलब तीनों घंटे एक साथ कब बजेगा, 12 बजे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसका क्या करना है, अगरबत्ती दिखाना है। अगरबत्ती दिखा के देखिएगा। चलिए दिखा रहे हैं क्वेश्चन में अगरबत्ती। कह रहा है क्या, एक टैंक 2 नल X तथा Y क्रमशः 5 घंटा, स्क्रीन पे है पढ़िए आप लोग, 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल Z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। एकदम आसान। X 5 घंटा में भरेगा, Y कितना घंटा, 10 घंटा भरेगा। ठीक है, भरने वाला में एकदम प्लस, और Z खाली करेगा कितना देर में, 20 घंटा। क्या करेगा, खाली। तो अब देखिए X 5 घंटा में भरा, Y 10 घंटा में भरा, और Z जो है 20 घंटे में क्या किया, खाली किया। अब कह रहा है तीनों नल को एक साथ खोल दें तो कितना देर में खाली हो जाएगा। एकदम आसान तरीका, कुछ नहीं करना है। 5, 10, 20, इसका ले लीजिए आप एलसीएम, जो एलसीएम आएगा 20। अब देखिए ये 20 ले लिए, और जो भरने वाला है प्लस, और जो खाली करने वाला है माइनस। 5 से भाग दीजिए 20 में, तो 5 चौका 20, भरने वाला था तो प्लस। 10 से भाग दीजिए 20 में, तो 10 दूना 20, भरने वाला था प्लस। 20 से भाग दीजिए इस 20 में, तो ये खाली करने वाला है तो माइनस, 20 से कम 20, तो 4 2 6 6, और 6 से 1 गया 5, तो यानी 20 बटा कितना, 5। तो 20/5 कटा दीजिए, तो इसका मतलब क्या, तो 4 घंटों में टंकी क्या हो जाएगा, टंकी। तो कह रहा है कि कितना देर में भरा जा सकता है, 4 घंटों में टंकी क्या होगा, एकदम भरा चले जाएगा। ठीक है, अब माइनस में आ जाता तब खाली हो जाता, अब प्लस में आया तो भर गया। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन तो हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए उसको एकदम बनाना शुरू कि पढ़ना शुरू। देखिएगा 40 छात्रों की एक कक्षा में 28 तमिल बोल सकता है, 30 तेलुगु बोल सकता है। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिएगा सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना, तो टोटल स्टूडेंट 40। अब कह रहा है कि 30 तेलुगु बोल सकता है, 28 तमिल बोल सकता है। ठीक है, और क्या है, तो सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है। 2 भाषाओं में से कम एक बोलेगा, और ज्यादा से ज्यादा दोनों बोलेगा। तो चलिए अब हम लिख देते हैं तमिल। अच्छा, अब एगो आ जाएगा तेलुगु। ठीक है, कह रहा है क्या कि तमिल में 28 बंदा है और तेलुगु में कितना बंदा है, तो तेलुगु में 30 है। तो अब देखिए तमिल 28 और तेलुगु 30, तो दोनों मिला के कितना, तो 30 + 28, तो ये हो गया 58। अरे स्टूडेंट तो 40 था, तो 58 कैसे हो गया, तो 58 इसलिए हो गया क्योंकि जो बच्चा दोनों भाषा बोलता होगा, तमिल भी बोलता होगा तेलुगु भी बोलता होगा, तो वही ज्यादा में आ गया है। तो -40, तो बचा कितना, 18। इसका मतलब 18 बच्चा जो है वो तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है।
तो तमिल में कितना स्टूडेंट, तो 28 गो। तो जब तमिल में 28 गो तो 18 गो तो दोनों बोल गया, तो तमिल कै गो बोलेगा, 10 गो। अब देखिए तेलुगु, तेलुगु में कै गो है, 30 गो। तो 30 गो में तो 18 गो तो बोलिए रहा है, ये तमिल तेलुगु दोनों। तो 30 में से 18 घटा दीजिए तो यहाँ कितना हो गया, 12। तो अब क्लियर कि 10 बच्चा जो है एकदम प्योर तमिल बोलेगा, दूसरा नहीं बोल पाएगा। अब 12 बच्चा जो है एकदम प्योर तेलुगु बोलेगा, दूसरा नहीं बोल पाएगा। और ये 18 बच्चा जो है ये न भारत का है न पाकिस्तान का है, दोनों जगह का है। तो तमिलो और क्या तेलुगु, बात समझ गई, दोनों साइड है, ठीक है, कहीं का नहीं है ये। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकता है। छात्रों की वह संख्या जो केवल क्या बोल सकता है, तेलुगु। तो अच्छा तेलुगु कै गो बोल सकता है, देखिए तो 12, यानी आंसर कितना हो गया, 12। क्लियर। अच्छा अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकता है, यानी दोनों, भारत हो पाकिस्तान होती है, कितना, तो ये है कितना आपका 18। तो चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिटा देते हैं इसको, चलिए मिटा दिए। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए तो उसको अगरबत्ती दिखा दीजिए जल्दी से, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जो भी है सबको बोल रहे हैं जो। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं, तो इतना को याद रखिएगा। 1 से 25 तक में 9 गो अभाज्य, 1 से 50 तक में 15 गो, 1 से 75 तक में 21 गो अभाज्य, ठीक है, अभाज्य, ठीक है, 15 अभाज्य संख्या, यहाँ 21 अभाज्य। और 1 से लेकर 100 तक में जो है यहाँ होता है 25 अभाज्य संख्या। ये आप याद रखिएगा। 1 से 25 तक में 9 गो, 1 से 50 तक में 15 गो, 1 से 75 तक में 21 अभाज्य, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य। तो अब आप देखिए इसको ऐसे याद कीजिएगा, 9 15 21 25, 9 15 21 25 मोबाइल नंबर है सोनम गुप्ता का, 9 15 21 25 याद रखना है। अब देखिएगा 9 15 21 25, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखना 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75, 1 से 100। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 50 से 100 तक में 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच, तो 50 तक में कै गो, 15 गो, 100 तक में कै गो, 25 गो, ठीक है, इसके बीच तो कै गो हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो इसका मतलब कै गो अभाज्य, तो 10 गो अभाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए तो तुरंत अगरबत्ती दिखा दीजिए दाएं दाएं। चलिए अब कह रहा है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस के 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई, बताइए। अच्छा 1 गो खंभा, 2 गो खंभा, 3 गो खंभा कराए, अभी बीच का दूरी कितना, 50 मीटर। अच्छा 50 मीटर, यहाँ अभी कितना 50 मीटर। तो अच्छा कै गो खंभा हुआ यहाँ, तो 1 2 3 खंभा हुआ। अच्छा 3 खंभा जो हुआ, अब बीच का कह रहा है 50, तो क्या 3 गुना 50 कर देंगे टोटल दूरी, नहीं, कितना, तो 2 गो ना, 1 दूरी 2 दूरी, क्योंकि यहाँ 1 खंभा से स्टार्ट हुआ और दूसरा खंभा 50 पे मिल गया, ठीक है, तो तीसरा खंभा फिर 50 पे, तो ये दूरी कितना, तो ये दूरी 50 गुना 2 कितना, तो 100 मीटर। तो उसी तरह से जब टोटल यहाँ पे 3 खंभा था तो कितना लेना पड़ा, 2, क्यों, क्योंकि 1 खंभा से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ टोटल कितना खंभा है, 35 खंभा है, तो 35 में तो एगो स्टार्टिंग में चले जाएगा, तो दूरी टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 34 खंभा ना, और गुना कितना 50, 34 कैसे लिए समझ गए होंगे, अभी हम बता दिए आपको। चलिए 34 खंभा 34 गुना 50, तो ये आपका हो गया 1700 मीटर, 1700 मीटर। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए
1 मिनट में पार कर लिया, यही ना कह रहा। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंबे यानी इतना दूरी 1700 मीटर दूरी 1 मिनट में पार कर लिया। 1700 मीटर कितना में, तो ये 1 मिनट में तय कर लिया। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि बस की रफ्तार कितनी हुई, यानी बस का चाल निकालना है आपको, उसका चाल कितना है। तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटा समय, लिख भी देते हैं अगर नहीं जानते हैं। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ये देखिए चाल, तो दूरी हो गया 1700 मीटर, समय जो है ये क्या है 1 मिनट, यहाँ क्या है मीटर, ये क्या है मीटर, और यहाँ क्या है मिनट है। अच्छा, तो मीटर प्रति सेकेंड ना होता है, तो जब मीटर प्रति सेकेंड होता है तो 1 मिनट का मतलब कितना, तो 60 सेकेंड ना। तो निकालना क्या है हमको, तो ये देखिए 60 सेकेंड में कितना हो गया 1700 मीटर, तो ये मीटर और ये सेकेंड, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकेंड में आएगा आंसर, लेकिन मांग रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना, ये तो जानते होंगे। ठीक है, और नहीं जानते थोड़ा समझ लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, समझिएगा, याद रखिए, एकदम आसानी से याद रहेगा। तो गुना हम किससे करते हैं, या तो 18/5 या तो 5/18। तो यानी चर्चा होता है किसका, तो 18 का या नहीं तो 5 का। तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड छोटा इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा इकाई है। तो जब छोटा इकाई से हम बड़ा इकाई में जाएंगे तो बड़का पहले छोटका बाद में, हो गया। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा इकाई है, मीटर प्रति सेकेंड ये छोटा इकाई है। तो जब बड़का से छोटका हम जाएंगे तो बड़का से छोटका हम जा रहे हैं ना, तो छोटका पहले बड़का बाद में। ठीक है, तो उसी तरह से ये मीटर प्रति सेकेंड था, तो बड़का में जा रहे हैं तो बड़का पहले छोटका बाद में। अब कटा दीजिए, तो ये 6×3 18, 5 से कटेगा तो 5 तिया ही 15, 5 चौका 20, 3 चौका 12, सॉरी गलती नहीं हुआ, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3 चौका 12 का 2, हाथरा 1, 3 तिया 9, 1 10, लगता है 102 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सीडेंट कैसे नहीं किया पता नहीं चला ही बस। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को तुरंत अगरबत्ती दिखाइए खूब बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला स्क्रीन पे आ गया होगा, स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु समूह के हैं, कह रहा है 2/3 बच्चा जो है वो क्या है 1 से 12 वर्ष का है। समझिएगा काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ अगर ये सेट बनाए होंगे तो इस क्वेश्चन में। तो 2/3 बच्चा जो है 1 से कितना साल का है 12 साल का। अब कह रहा है 1/2 बच्चा 1 से 8 साल का। अब इसमें क्या हो गया 1 से 12 ले लिया, यानी 1 साल से लेके अब 12 साल तक का जो बच्चा है वो कितना भाग 2/3। अब यहां है कि 1 से 8 वर्ष का जो है 1 से 8 वर्ष वो है कितना 1/2। तो अब पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है 9 से 12 वर्ष वाला के गो, 9 से 12 वर्ष वाला तक कै गो ध्यान दीजिएगा। तो 9 से 12 भी बताते हैं। तो 1 से 12 इसका मतलब टोटल 1 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा मेरे पास कितना है 2/3 है। अच्छा 1/2 बच्चा क्या कर रहा है 1 से 8 वर्ष। तो 1 से 8 वर्ष, तो अब अगला क्या होगा 9 से, नहीं 8 के बाद क्या 9, तो 9 से 12 वाला पूछ रहा है। तो एकदम आसान, टोटल था 2/3 जिसमें 1/2 हो गया 1/8 का, तो -1/2। अब जो बचा खुचा होगा तो वो तो यही ना होगा 9 से 12 वाला। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 और -3 एकम 3, तो यानी 1/6। तो ये 1/6 बच्चा जो है वो आपका हो गया 9 साल से 12 साल वाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए एकदम पढ़ना शुरू। अरे वाह, चलिए क्वेश्चन देखते हैं किधर चले गया।
देखिए स्क्रीन पे एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम कोई तो जोने न है इस क्वेश्चन में, एकदम न करा। 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत? 1 घंटा का क्वेश्चन देखिए, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत? अच्छा 1 मिनट 12 सेकेंड। अच्छा सबसे पहले 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। अब यहां कह रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है 1 मिनट 12 सेकेंड। तो जब 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, ये 12 सेकेंड तो कितना हो गया? 72 सेकेंड। तो ये 72 सेकेंड जो है ये 3600 का कितना प्रतिशत? बात तो यही हुआ। तो यानी देखिए किसी चीज का प्रतिशत निकालते तो गुना कितना से? 100 से। तो 72 गुना 100 हो गया। तुलना किससे करना? 1 घंटा से, यानी कितना? 3600। तुलना किससे किया जाता है? तो सवाल में जिसके लास्ट में स्वयकार से कोई कार के लिखा रहे उसी से तुलना करते हैं। तो यहाँ 1 घंटा से कह रहा है, तो ये हो गया आपका 3600। कटा लीजिए, 36 दुना 72, इसका मतलब कितना परसेंट? 2%। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी अब बताइए देते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन बच्चा वाला। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा a प्लस बी बराबर 25 तो a माइनस बी क्या होगा? अरे भाई a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक, एक भागा किससे? a प्लस बी से, ठीक है। तो एक वैल्यू 25, तो क्या करा है? a माइनस बी का मान। एकदम आसान, एकदम पूरा कुछ है ये ना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब बटन की a प्लस बी कट गया, बचा a माइनस बी। आंसर कितना? बराबर 25। तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना? 25। देखिए आंसर आ गया। चलिए अगर अगला सेट भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सब देखते रहिएगा पूरा अंत तक, ठीक है। पर डे आपको वीडियो मिलेगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए यहीं।